आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 10, जिसे विभूति योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 34, 35, 36। चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 34। मृत्यु सर्वहर्ष च अहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक् च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। श्लोक का अर्थ होगा, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक् स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। इस श्लोक की व्याख्या होगी, यहाँ श्री कृष्ण ने कीर्ति, समृद्धि, मृदु वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा आदि गुणों का उल्लेख किया है जो स्त्रियों को गौरवशाली बनाते हैं। इनमें प्रथम 3 बाह्य रूप से और अगले 4 आंतरिक रूप में प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त मानव जाति के प्रजनन प्रजापति दक्ष की 24 कन्याएं थीं, जिनमें से 5 कन्याएं कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा श्रेष्ठ स्त्रियां थीं। श्री महर्षि भृगु की पुत्री थी तथा वाक ब्रह्मा की कन्या थी। अपने विशिष्ट नामों के अनुसार ये 7 स्त्रियां इस श्लोक में वर्णित 7 गुणों की अधिष्ठाता देवियां हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने इन गुणों को अपनी विभूतियों के रूप में प्रकट किया है। श्लोक नंबर 35। ब्रीत साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षो अहम मृत नाम कुसुमाकर। श्लोक का अर्थ होगा, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। श्लोक की व्याख्या होगी, इससे पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि वे वेदों में सामवेद है जो सुंदर भक्तिमय गीतों से परिपूर्ण है। अब वे कहते हैं कि वे सामवेद में वह बृहत साम है जिसका स्वर अत्यंत मधुर है और ये विशेष रूप से मध्य रात्रि में गाए जाते हैं। अन्य भाषाओं के समान संस्कृत भाषा में काव्य रचना के लिए विशिष्ट पद्य और छंदों की व्यवस्थाएं हैं। वेदों में काव्यों में कई छंद हैं, इनमें गायत्री अति आकर्षक और मधुर है। जिस छंद में प्रसिद्ध मंत्र सम्मिलित है वह गायत्री मंत्र ही है। यह ज्ञान सार्थक प्रार्थना भी है। मार्गशीर्ष हिंदू पंचांग कैलेंडर का 11वां मास है। यह नवंबर और दिसंबर मास में पड़ता है। भारत में तापमान की दृष्टि से यह मास उत्तम माना जाता है क्योंकि यह न तो अधिक गर्म होता है और न ही अधिक ठंडा। वर्ष में इस समय में खेतों में फसल काटी जाती है। इन कारणों से इस मास को प्रायः सभी पसंद भी करते हैं। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इस समय प्रकृति जीवन के उल्लास की बौछार छिटका कर सबको प्रफुल्लित कर रही होती है। कई उत्सव भी इस ऋतु में मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु वातावरण में व्याप्त होने वाली हर्षोल्लास का प्रतीक है। इस प्रकार ऋतुओं में वसंत भगवान के वैभव को प्रकट करती है। श्लोक नंबर 36। द्यूतम छल्यात्मस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वतामहम। श्लोक का अर्थ होगा, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। इस श्लोक की व्याख्या होगी, श्री कृष्ण केवल अपने गुणों का ही नहीं बल्कि अवगुणों को भी अपनी महिमा के रूप में उल्लेख करते हैं। जुआ एक अधम बुराई है जो परिवार, व्यवसाय और जीवन का विनाश कर देती है। युधिष्ठिर के जुआ खेलने की दुर्बलता के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। यदि जुआ भी भगवान की महिमा है और इसमें कोई बुराई नहीं है, तब फिर इसकी महिमा मनाही क्यों की जाती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान जीवात्मा को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं और इसके साथ वह उसे अपनी पसंद का चयन करने की स्वतंत्रता भी देते हैं। यदि हम उनको भूलना चाहते हैं तब वे हमें उन्हें भूल जाने की शक्ति भी देते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम सभी इसे एक डिटेल उदाहरण इस तरह से समझते हैं।
इस उदाहरण को हम सभी अपने घरों में आने वाली बिजली की मदद से समझ सकते हैं कि जिस तरह हम सभी अपने घरों में आने वाली बिजली को यूज़ करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उस बिजली का इस्तेमाल हम सभी अपने घर को गर्म या ठंडा करने के लिए या किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। किंतु उस बिजली के सदुपयोग या दुरुपयोग हो जाने पर उस बिजली को बनाने वाला या तो उस बिजली की पूर्ति करने वाला पावर हाउस कभी भी जिम्मेदार नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान अर्थात पावर हाउस कभी भी हमारी बुद्धि के सदुपयोग या दुरुपयोग यानी बिजली के सदुपयोग या दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं होते। हम अपनी बुद्धि द्वारा किए गए कर्मों के फल के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, अर्थात हमारे को भगवान ने हमारी बुद्धि का सदुपयोग या दुरुपयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना होगा। आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।